आज 13 सितंबर है। आप सोच रहे होंगे कि इस तारीख में ऐसी कौन सी बात है कि हम आपको तारीख याद दिला रहे हैं। आपको शायद पता ही होगा कि आज की तारीख इतिहास में दर्ज है, वो इतिहास जिसे सुनकर हर भारतीय को गर्व होगा। आज की तारीख टीपू सुल्तान की वंशज नूर इनायत खान से जुड़ी है, जिसे ब्रिटेन में हीरो का दर्जा प्राप्त है। भारतीय मूल की ब्रिटिश जासूस नूर इनायत खान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए जर्मनी में जासूसी की थी और वर्ष 1944 को आज के ही दिन नाजियों ने उनकी हत्या कर दी थी। नूर का जन्म वर्ष 1914 में रशिया के मॉस्को में हुआ था और वो मैसूर के महाराजा टीपू सुल्तान की वंशज थीं और उनके पिता हजरत इनायत खान टीपू सुल्तान के पड़पोते थे। नूर की मां ओरा रे बेकर अमेरिकी महिला थीं, जिन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर अमीना शारदा बेगम रख लिया था। बाद में उनका परिवार मॉस्को से लंदन आ गया था, जहां नूर एक वॉलंटियर के तौर पर ब्रिटिश सेना में शामिल हो गई। वर्ष 1943 में वो ब्रिटिश सेना की एक सीक्रेट एजेंट बन गई। नूर को एक रेडियो ऑपरेटर के तौर पर ट्रेन किया गया और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जून 1943 में उन्हें फ्रांस में नाजियों की जासूसी के लिए भेज दिया गया। इस तरह के अभियान में पकड़े जाने वाले लोगों को हमेशा के लिए बंधक बनाए जाने का खतरा रहता था, लेकिन नूर ने पेरिस में 3 महीने से ज्यादा वक्त बहुत ही सफलतापूर्वक बिताया और अपना खुफिया नेटवर्क लगातार चलाती रहीं और नाजियों की जानकारी ब्रिटेन तक वो पहुंचाती रहीं। अक्टूबर 1943 में नूर धोखे का शिकार हो गई। उनके एक सहयोगी की बहन ने उनका राज जाहिर कर दिया क्योंकि वो लड़की नूर की खूबसूरती से सहयोगी की बहन ने उनका राज जाहिर कर दिया क्योंकि वो लड़की नूर की खूबसूरती से जलती थी। इसके बाद पेरिस में जर्मन सीक्रेट पुलिस गेस्टापो ने 13 अक्टूबर 1943 को उन्हें एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद ब्रिटिश खुफिया ऑपरेशन के बारे में जानकारी निकलवाने के लिए नूर को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, लेकिन कहते हैं कि जर्मनी के एजेंट्स नूर का असली नाम तक भी नहीं जान पाए और उन्हें यह भी कभी पता नहीं लगा कि वो भारतीय मूल की थी। कैदी के रूप में 1 वर्ष गुजारने के बाद नूर को जर्मनी के एक यातना शिविर में भेज दिया गया, जहां 13 सितंबर 1944 को नाजियों ने उन्हें 3 अन्य महिला जासूसों के साथ गोली मार दी। मौत के वक्त उनकी उम्र महज 30 वर्ष थी और ब्रिटिश इतिहास में उल्लेख मिलता है कि मौत के वक्त नूर ने भारत की आजादी का नारा लगाया था। दूसरे विश्व युद्ध में उनकी अहमियत इतनी थी कि नूर की मौत के बाद फ्रांस ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्रोix de guerre से नवाजा था, जबकि ब्रिटेन ने उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1949 में जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया था। वर्ष 2012 में लंदन में नूर की तांबे की एक प्रतिमा लगाई गई और यह पहला मौका था जब ब्रिटेन में किसी मुस्लिम या फिर एशियाई महिला की प्रतिमा लगी। यह प्रतिमा नूर के उस मकान के नजदीक स्थित है जहां वो बचपन में रहा करती थी। नूर के शताब्दी वर्ष 2014 में ब्रिटेन की रॉयल मेल ने नूर इनायत खां के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। अब हम आपको नूर इनायत खान के जीवन के उस पहलू के बारे में बताते हैं जिसको जानकर आपके लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कैसे एक ब्रिटिश जासूस बनी होंगी, क्योंकि नूर की जिंदगी पर एक किताब भी लिखी गई और जिसका नाम है द स्पाई प्रिंसेस, द लाइफ ऑफ नूर इनायत खान। इस किताब की लेखिका श्रावणी बसु हैं और इस किताब के मुताबिक 15वीं सदी के सूफी संत जुमा शाह के वंश से जुड़ी होने की वजह से नूर को सूफी संगीत से बेहद लगाव था। वो गाने भी लिखती थी, वीणा भी बजाती थी और उन्होंने बच्चों के लिए कहानियां भी लिखी। ये खूबियां उन्हें विरासत में मिली। उनके पिता हजरत इनायत खान ने भारत के सूफीवाद को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया था और नूर एक राष्ट्रवादी महिला थी और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू प्रशंसक भी उनके थे। वो आज़ाद हिंदुस्तान का ख्वाब देखती थी। ब्रिटिश साम्राज्य की विरोधी होने के बावजूद नूर ने ब्रिटेन के लिए जासूसी की और एक मिसाल भी कायम की, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटेन ने उनके परिवार को शरण दी थी, इसलिए वो भी ब्रिटेन के लिए कुछ करना चाहती थी। खिताब के मुताबिक नूर चाहती थी कि दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने वाले भारतीय सैनिकों में से कुछ सैनिक
ब्रिटिश सैन्य सम्मान हासिल कर सके, ताकि युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता को हमेशा याद रखा जाए। शायद यही सोचकर उन्होंने ब्रिटिश जासूस बनने का फैसला लिया था, जिन्हें ब्रिटेन के लोग अपनी पहली वॉर हीरोइन भी मानते हैं, और अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखने के लिए आज हम भी उन्हें याद कर रहे हैं।